Hello everyone, welcome to Synopsis IAS. I am Divyanshi Singh, selected as Deputy Collector in UPPCS 2020. I also got All India rank 726 in UPSC Civil Services examination this year. So in this lecture, we will talk about India-Saudi Arabia relationship. So this lecture is part of Mains Classroom program. Regarding more courses, you can visit website synopsisis.in. So यहाँ पे आपको बाकी courses के बारे में जानकारी मिल जाएगी in detail, right? So you have to visit the website synopsisis.in and यहाँ पे you can get details. So whenever we talk about any particular bilateral relationship with any country, so यहाँ पे हमें ये सबसे पहले we talk about areas of cooperation. What are the areas of cooperation? क्या significance है, right? What are the areas of cooperation importance क्यों है इंडिया के लिए सऊदी अरेबिया की, right? Then we will also talk about कि challenges क्या हैं in the relationship, right? There are always challenges अगर हम बात करें with respect to Saudi Arabia. So we'll have to talk in terms of West Asia, right? So West Asia में बाकी areas में क्या issues चल रहे हैं, क्या regional issues हैं, right? That also have impact on bilateral relationship between India and Saudi Arabia. So there are challenges, and then how can we actually move forward? What can be the way forward for us in the region, right? So अगर हम यहाँ पे इंडिया और सऊदी अरेबिया की रिलेशनशिप के बारे में बात करें या फिर इम्पोर्टेंस की बात करें, तो सबसे पहले तो इंडिया एंड सऊदी अरेबिया वी शेयर अ कॉमन कॉर्डियल एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप विद ईच अदर, राइट? देयर आर सेवरल सोशल टाइज, इकोनॉमिक टाइज, पॉलिटिकल टाइज दैट आर देयर इन द रिलेशनशिप. तो अगर हम बात करें सबसे पहले सोशो कल्चरल टाइज की, राइट? तो सोशो कल्चरल टाइज में अगर हम इंडियन डायस्पोरा वहाँ कितनी रहती है, सो टोटल अगर हम बात करें 11 मिलियन इंडियन पीपल आर लिविंग इन वेस्ट एशियन कंट्रीज. सो उसमें से आउट ऑफ दैट 11 मिलियन जो है सिर्फ सऊदी अरेबिया में ही 2.6 मिलियन पीपल आर रिजाइडिंग. सो यू कैन सी कि इंडिया का कितना ज़्यादा वहाँ पे इंडियन कम्युनिटी इज़ प्रेजेंट इन सऊदी अरेबियन नेशन, राइट? उसके अलावा दीज पीपल दे सेंड रेमिटेंसेस टू इंडिया, राइट? सो किस कंट्री से इंडिया को सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेज आते हैं? सो इंडिया रिसीव्स जो लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ फॉरेन रेमिटेंसेज फ्रॉम सऊदी अरेबिया. सो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट रेसिपिएंट. सो सऊदी अरेबिया से जितने भी आपके रेमिटेंसेज बाहर भेजे जाते हैं दूसरे कंट्रीज़ में, सबसे ज़्यादा कहाँ भेजे जाते हैं? सबसे ज़्यादा इंडिया में भेजे जाते हैं. सो इसका क्या सिग्निफिकेंस है कि देयर आर सो मेनी इंडियन माइग्रेंट्स विच आर लिविंग देयर, earning there, working there, right? And then they send remittances, so they form the largest community and that is actually sending the remittances. So सबसे ज़्यादा remittances सऊदी से इंडिया को आते हैं, right? So economic significance भी है. उसके साथ साथ यहाँ पर soft power के लिए भी इंडिया के लिए significance है because Indian people living there. So again इंडिया की soft power है वहाँ पर. India can influence its decision, right? Because there are so many people living there in that particular region. उसके अलावा अगर आप सोशल रिलेशंस की बात करो, सो इंडिया में वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया में रहती है, एंड सिंस सऊदी अरेबिया इज ऑल्सो अ मुस्लिम नेशन, सो अगैन देयर आर सोशल एंड कल्चरल रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज. उसके अलावा अगर हम बात करें कि इकोनॉमिक रिलेशंस में क्या और कोऑपरेशन है, एरिया ऑफ कोऑपरेशन है, तो सबसे पहले तो एनर्जी सिक्योरिटी. इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सऊदी अरेबिया, क्योंकि इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ क्रूड ऑयल टू इंडिया, राइट? उसके अलावा यहाँ की कंपनी है अरामको, सो दैट हैज़ ऑल्सो पार्टनर्ड विद इंडिया, ताकि यहाँ पर इंडिया में रत्नागिरी पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी वुड बी डेवलप्ड बाय दिस अरामको. उसके अलावा महाराष्ट्र में पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट है, सो उसमें भी दैट पर्टिकुलर कंपनी विल बी कोऑपरेटिंग. सो यहाँ पे एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंस है, राइट? उसके अलावा अगर हम बात करें बायलेटरल ट्रेड बिटवीन बोथ द कंट्रीज, सो बायलेटरल ट्रेड दोनों कंट्रीज के बीच में करीब 34 बिलियन के आसपास है फॉर द ईयर 2018-19. सो यहाँ पे इस तरीके का डेटा इफ़ यू आर राइटिंग, सो दैट शोज कि येस यू हैव नॉलेज अबाउट एन इशू, राइट? तो यहाँ पे अगर आपको डेटा वगैरह पता है तो यू कैन राइट इट इन एग्जाम, राइट? तो उससे थोड़ा बहुत एडिशनल फ़ायदा हो जाता है, राइट? उसके अलावा सऊदी अरेबिया
has also expressed ki its intention कि it will be investing in India's in sectors like petrochemical है, infrastructure है, mining sector है. So यहाँ पर Saudi Arabia would be investing in India. So ये भी एक अच्छा पॉइंट है कोऑपरेशन का. उसके अलावा इंडिया now since Saudi Arabia में जो इकोनॉमी है that is very much dependent upon oil and they need to diversify their economy. So for that India will provide a good market, right? So India will provide a good market for Saudi, right? Because if they have to diversify, India has such a huge population, so India will always obviously provide good market to the Saudi companies, and it will be good for their diversification, right? उसके अलावा यू कैन सी दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ था बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया, राइट? तो यहाँ के किंग जो है अब्दुल्ला, इनकी विजिट हुई थी 2006 में. सो दे सेड दैट वी विल बी एंगेजिंग मोर डीपली इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी. जो हमारे एंगेजमेंट्स होंगे दे विल बी मोर डीपर, राइट? सो ये दिस दिल्ली डिक्लेरेशन हैपेंड. उसके अलावा वी हैव सीन दैट सऊदी अरामको इज सेट टू पार्टनर विद अबू धाबी National Oil Company in developing an integrated refinery at Ratnagiri, right? Then also Saudi Arabia will be investing in National Investment in Infrastructure Fund. So we have talked about कि they will be investing in sectors like infrastructure development, mining, petrochemical. So यहाँ पर economic significance भी काफ़ी ज़्यादा है, right? उसके अलावा अगर हम बात करें strategic significance क्या है, strategic significance भी काफ़ी ज़्यादा है. We have seen कि Delhi declaration में both the countries they said that we will be engaging with each other more economically and energy wise. There would be deeper cooperation. उसके अलावा Delhi declaration में terrorism को लेकर के भी cooperation की बात हुई थी. So terrorism को लेकर भी cooperation की बात हुई थी. उसके अलावा एक रियाद declaration हुआ था. So रियाद declaration it happened in the year 2010. सो इसके अंडर में ये बोला गया मतलब ये हुआ था कि जो पार्टनरशिप है बिटवीन बोथ द कंट्रीज दैट वाज नाउ एलिवेटेड टू द लेवल ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स. सो यहाँ पर कोऑपरेशन अब और भी एरियाज में जो है वो बढ़ जाएगा बिटवीन बोथ द कंट्रीज. डिफेंस में कोऑपरेशन, स्पेस सेक्टर में कोऑपरेशन, एनर्जी सेक्टर में कोऑपरेशन, इकोनॉमिक सेक्टर में कोऑपरेशन, एंड ऑल्सो ऑन सेवरल इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इशूज़, right? या रीजनल इश्यूज में भी बोथ द कंट्रीज विल कोऑपरेट विद ईच अदर, राइट? सो इसलिए भी इम्पोर्टेंस है. उसके अलावा वी सी कि इंडिया want Indian Ocean region to be secure, open, free, inclusive, right? So these common seas, global common. So यहाँ पर भी सऊदी अरेबिया की एक इम्पॉर्टेंस है टू मेंटेन पीस इन द रीजन, राइट? सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ इंडियन ओशन रीजन. सो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, राइट? उसके अलावा वी कैन ग्लोबली कोऑपरेट विद ईच अदर ऑन इश्यूज लाइक टेररिज्म, हाउ टू काउंटर टेररिज्म, उसमें कोऑपरेशन, राइट? देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर करने के लिए भी वी कैन कोऑपरेट, राइट? उसके अलावा डिफेंस एंड सिक्योरिटी के लिए भी है. क्यों? क्योंकि इंडियन कम्युनिटी आर लिविंग देयर इतनी ज़्यादा. सो ऑब्वियसली वी विल हैव टू कोऑपरेट एंड दिस रीजनल सिक्योरिटी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया क्योंकि इंडियन पीपल आर लिविंग देयर. बट देन वी हैव सीन कि देयर आर चैलेंजेस ऑल्सो इन द रिलेशनशिप. सो अगर हम चैलेंजेस की बात करें कि क्या चैलेंजेस हैं, सो वन इज साउदीज क्लोज टाइज विद पाकिस्तान. सो पाकिस्तान एक फैक्टर हमेशा रहेगा वेन एवर वी टॉक अबाउट वेस्ट एशियन कंट्रीज, राइट? सो सऊदी की जो क्लोज रिलेशंस है विद पाकिस्तान, राइट? सो दैट समटाइम्स बिकम अ प्रॉब्लम. इंडिया मेंटेन्स न्यूट्रलिटी बिकॉज सऊदी अरेबिया के क्लोज मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक टाइज है विद पाकिस्तान, राइट? बिकॉज यहाँ पे सऊदी ऑल्सो प्रिज्यूम्स दैट जो पाकिस्तान है दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर टू एक्चुअली चेक द ईरान का इन्फ्लुएंस, बिकॉज सऊदी एंड ईरान दे आर एडवर्सरीज. सो ईरान का इन्फ्लुएंस चेक करने के लिए सऊदी अरेबिया ऑल्सो यूजेस पाकिस्तान एज एन इम्पॉर्टेंट पार्टनर, राइट? देन देर आर इशूज ऑफ इंडिया ईरान सऊदी ट्रायंगल, राइट? ईरान सऊदी का एडवर्सरी है बट इंडिया हैज़ गुड रिलेशंस विद ईरान, राइट? इंडिया इज़ डेवलपिंग छाबार पोर्ट, देयर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं, से एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है. सो अगेन यहाँ पर इश्यूज आ जाते हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में.
बट स्टिल इंडिया हैज़ टू फाइंड अ बैलेंसिंग अप्रोच, राइट. उसके अलावा यहाँ पर समटाइम्स इट इज़ एलिजेड दैट सऊदी मनी इज़ यूज फॉर फंडिंग वहाबी इस्लामिक ग्रुप. सो वहाबी इस्लामिक ग्रुप को फंड करने के लिए यूज़ होता है वहाँ पे पैसा. सो दैट अल्टीमेटली इज चैनल्ड टू द टेररिस्ट ग्रुप विच आर ऑपरेटिंग अगेंस्ट इंडिया. सो यहाँ पे सिक्योरिटी इंटरेस्ट वगैरह भी आ जाते हैं, राइट. देन वी हैव सीन कि सऊदी ईरान राइवलरी है, राइट. उसके अलावा रीजनल सिक्योरिटी, रीजनल स्टेबिलिटी जो है वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में नहीं है, राइट. वी हैव सीन कि देयर आर सो मेनी इशूज़ इन सीरिया, येमेन, एंड सऊदी का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है इन दीज रीजन. सो दे आर एक्चुअली नॉट गुड फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन. एंड अल्टीमेटली इंडिया चाहता है कि ये रीजन में वॉलेटिलिटी ना हो, शांति रहे, राइट. एंड तभी जो है इकोनॉमिक टाइज वगैरह बेहतर हो पाएंगे. सो ये एक इशू बन जाता है. उसके अलावा अगर हम देखें कि दोनों कंट्रीज़ इंडिया सऊदी के बीच में बायलेटरल इश्यूज़ भी हैं. सो बायलेटरल इश्यूज़ जैसे कि लेबर लॉज हैं. सो वहाँ पे लेबर लॉज वगैरह बहुत स्ट्रिक्ट हैं. हायरिंग वगैरह काफ़ी स्ट्रिक्ट है, लेबर लॉज वगैरह काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं. उसके अलावा लेबर्स को ह्यूमन राइट इश्यूज़ भी वहाँ पर फेस करने पड़ते हैं. तो दैट बिकम्स एन इशू जो पर्टिकुलरली ब्लू कॉलर्ड लेबर्स हैं सो सऊदी अरेबिया में. सो वहाँ पर इशू आ जाता है. कोई मिनिमम वेज प्रोविजन नहीं है वहाँ पर. सो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस जो कि आपको बायलेटरल रिलेशनशिप में देखने को मिलेंगे, राइट. एंड देन द कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑल द मोर इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ द रीजनल इनस्टेबिलिटी इन द रीजन, राइट. ईरान एंड सऊदी की आपस में नहीं बनती, देन सऊदी इजराइल की भी कुछ खास नहीं बनती, राइट. सो अगैन दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया. उसके अलावा कई सारे यहाँ पे ग्रुप्स हैं विच आर इन्वॉल्व इन प्रॉक्सी वॉर्स जैसे कि येमेन में, सीरिया में. सो दैट इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ ग्लोबल पीस, रीजनल पीस, राइट. अल्टीमेटली वो ट्रेड को इम्पैक्ट करता है, रीजन में स्टेबिलिटी सिक्योरिटी को इम्पैक्ट करता है, इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को इम्पैक्ट करता है, राइट. सो यहाँ पे ये कुछ चैलेंजेस हैं विच मेक्स द रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड, राइट. बट देन वी हैव टू फाइंड द वे फॉरवर्ड. इंडिया को एंगेज करना है विद ऑल द कंट्रीज, राइट, बेस्ड ऑन आर नीड. So India should avoid involving itself in any of the regional conflicts. इंडिया को रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है. एंड वी शुड फाइंड आउट वेज वेयर वी कैन कोऑपरेट टू सिक्योर आर इंटरेस्ट, राइट. एंड वी ऑल्सो वी शुड हैव कंटिजेंसी इवैक्यूएशन प्लान्स, right, with respect to our diaspora living in the West Asian countries, because यहाँ पे it is a regionally unstable region, right. So if anything happens, India should quickly evacuate our community, our people from that region. So India should have such plans. उसके अलावा India should also think of how we can reduce our dependence, oil dependence, our energy dependence on the West Asian countries. So हम यहाँ पर इंडिया में एक्सप्लोरेशन करें, खुद के स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स वगैरह बनाएं, राइट. सो दैट नीड्स टू बी डन. उसके अलावा ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सस्टेनेबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, उसको एक्सप्लोर करें. सो दैट अल्टीमेटली वुड बी हेल्पफुल इन इंडियाज़ फेवर, राइट. हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम होगा एंड ऑल्सो आवर डिपेंडेंस विल बी रिड्यूस्ड. सो दैट डेफिनेटली इंडिया has to do, right. So this you can talk about in a way forward that we can have close relationship with all of them. We have to ensure, we have to find out ways जिसमें कि हम जो भी रीजनल पावर्स हैं, ईरान है, इजराइल है, सऊदी अरेबिया है, सबके साथ कोऑपरेट कर सकें, अपने नीड्स को एश्योर कर सकें, राइट. एट द सेम टाइम जो भी हमारी कम्युनिटी वहाँ रहती है उसको सिक्योर कर सकें, राइट. वी शुड हैव कंटिजेंसी इवैक्यूएशन प्लान्स ऑल्सो. एट द सेम टाइम वी शुड ऑल्सो टॉक अबाउट कि हमें अपना ऑयल डिपेंडेंस कम करना है. सो ऑयल डिपेंडेंस कम करने के लिए वी कैन लुक फॉर ऑल्टरनेटिव्स. We can also look for alternative markets from where we can source oil. At the same time, we should reduce dependence on imported oil. तो हमें जो भी है alternate renewable energy है या फिर alternative forms of energy है उसमें exploration and investment भी करना चाहिए, right? So this was it for this class. Thank you.